जरा सोचिए, हमारे शरीर में एक ऐसा इंजन है जो जन्म से लेकर आज तक एक पल के लिए भी नहीं रुका है। जी हाँ, हमारा दिल। पर क्या हो अगर ये सबसे मेहनती इंजन, ये पावर हाउस धीरे धीरे थकने लगे? आज हम इसी एक बहुत ही गंभीर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल जितना सीधा सा लगता है ना, इसका जवाब समझना उतना ही जरूरी है। तो चलिए मिलकर इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम हार्ट फेलियर कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, हार्ट फेलियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल अचानक से काम करना बंद कर दे। नहीं, ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जो धीरे धीरे वक्त के साथ बनती है, जिसमें दिल की जो पंप करने की ताकत है वो बस कमजोर पड़ती जाती है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। हार्ट फेलियर अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो कई दूसरी बीमारियों का, कह सकते हैं, एक दुखद फाइनल स्टेज है। सोचिए, सालों से चलता आ रहा हाई ब्लड प्रेशर या धमनियों में ब्लॉकेज, ये सब धीरे धीरे एक एक करके दिल को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। अब कहानी में आता है एक बहुत ही अजीब सा ट्विस्ट। होता क्या है कि जब दिल कमजोर होने लगता है तो हमारा अपना शरीर उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, यही मदद लंबे समय में हालत को सुधारने के बजाय और ज्यादा बिगाड़ देती है। इसे ऐसे समझते हैं, दिल का पंप कमजोर हुआ, शरीर को सिग्नल मिला कि अरे ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो वो फौरन कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो खून की नसों को सिकोड़ देते हैं ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। लेकिन जरा सोचिए, एक पहले से ही कमजोर पंप पर जब और ज्यादा जोर पड़ेगा तो क्या होगा? वो और कमजोर हो जाएगा। ये एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि शरीर के अंदर जो ये सब चल रहा है, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, वो बाहर कैसे दिखती है? चलिए अब बात करते हैं उन लक्षणों की जिन्हें एक इंसान असल में महसूस करता है। मोटे तौर पर हार्ट फेलियर दो तरह का होता है। एक है पंपिंग प्रॉब्लम, मतलब दिल की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो जोर लगाकर खून को आगे पंप ही नहीं कर पा रही। और दूसरा है फिलिंग प्रॉब्लम। इसमें मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि वो आराम से फैलकर खून को अपने अंदर भर ही नहीं पाती। प्रॉब्लम अलग अलग हैं, पर नतीजा एक ही है। शरीर के जरूरी अंगों तक पूरा खून नहीं पहुंच पाता। और हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है कि दिल का कौन सा हिस्सा, लेफ्ट या राइट, ज्यादा कमजोर है। अगर दिल का बायां हिस्सा यानी लेफ्ट साइड फेल हो रहा है तो खून फेफड़ों में जमा होने लगता है और नतीजा सांस फूलना। वहीं अगर दायां हिस्सा यानी राइट साइड कमजोर है तो खून पूरे शरीर में जमा होता है, जो खासकर पैरों में सूजन की शक्ल में नजर आता है। तो ये शरीर के अलार्म सिग्नल्स हैं। जरा सा चलने पर ही सांस फूल जाना, सीधे लेटने पर ऐसा लगना जैसे दम घुट रहा हो, हर वक्त की थकान और कमजोरी, पैरों में सूजन, ये सब इस बात के संकेत हैं कि दिल अब मदद मांग रहा है। अब इन लक्षणों को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राम, जो दिल का एक तरह का अल्ट्रासाउंड है। इससे साफ पता चल जाता है कि दिल कितने प्रतिशत खून पंप कर पा रहा है। फिर एक बीएनपी ब्लड टेस्ट होता है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि दिल की मांसपेशियों पर कितना ज्यादा स्ट्रेच या खिंचाव है। तो ठीक है, अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर आगे क्या? अच्छी खबर ये है कि सही मैनेजमेंट से इस कंडीशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसा होता है। और इसका इलाज सिर्फ दवाओं से शुरू नहीं होता। सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। खाने में नमक बिल्कुल कम करना, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही पानी पीना, रोज सुबह अपना वजन चेक करना ताकि शरीर में पानी जमा तो नहीं हो रहा, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज। ये वो बुनियादी कदम हैं जो दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हटा सकते हैं। और हाँ, लाइफस्टाइल के साथ साथ दवाएं तो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसमें कई तरह की दवाएं काम करती हैं। कुछ दवाएं दिल के वर्कलोड को कम करती हैं, कुछ जिन्हें डायरेटिक्स कहते हैं शरीर से फालतू पानी को बाहर निकालकर सूजन घटाती हैं, और कुछ दवाएं दिल की धड़कन को कंट्रोल में रखती हैं ताकि वो ज़्यादा मेहनत ना करे। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, प्रिवेंशन यानी रोकथाम। देखिए, इस कंडीशन की गंभीरता अपनी जगह है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस नौबत तक पहुंचने से बचने के लिए बहुत कुछ हमारे अपने हाथ में है।
पहले एक आंकड़ा देखते हैं जो इसकी गंभीरता को बताता है। आज के समय में बेहतरीन इलाज के बावजूद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के बाद अगले 5 साल का सर्वाइवल रेट लगभग 50% है। 50%। यह आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि इस कंडीशन को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन इसी आंकड़े की दूसरी तरफ उम्मीद है, और वो उम्मीद है रोकथाम में। क्योंकि हार्ट फेलियर जिन वजहों से होता है, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, उनमें से ज्यादातर को कंट्रोल किया जा सकता है। अपने इन रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम सब अपने दिल के लिए एक मजबूत ढाल बन सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि हम सब अपनी जिंदगी के इस सफर में अपने दिल का साथ कैसे दे सकते हैं। क्योंकि दिल की सेहत कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक मंजिल नहीं, ये तो रोज का एक सफर है। और इस सफर में आज उठाए गए छोटे छोटे कदम ही कल एक बहुत बड़ा, एक सेहतमंद फर्क पैदा करेंगे।